हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं कहानी वाला आपके लिए फिर से एक और नई कहानी लेके आया हूं। मुझे आशा है कि आपको मेरी पिछली कहानी प्यासा लकड़हारा पसंद आई होगी। तो उस श्रृंखला को जारी रखने के लिए मैं आप सभी के लिए एक और कहानी लेकर आया हूं। वो है पुराने खजाने और पहाड़ की कहानी। तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं अपनी कहानी, जिसका नाम है पहाड़ और पुराना खजाना। ये कहानी है आज से लगभग 200 साल पुराने एक गांव धर्मपुर की। धर्मपुर गांव एक ऐसा गांव जहां की खूबसूरती आपका मन मोले। हरी भरी खूबसूरत वादियां और हरे भरे पहाड़, पेड़ पौधों से घिरा हुआ धर्मपुर गांव, जिसके किनारे से एक छोटी सी नदी बहती है जो इस गांव को और खूबसूरत बनाती है। और सुबह सूरज का निकलना, जिसकी चमचमाती रोशनी से पूरा गांव, पेड़ पौधे खिल जाते हैं, जो इस गांव की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। इस गांव के लोग बहुत विनम्र और सीधे सादे प्रकृति के होते हैं, जिनके अंदर चालाकी, लोभ और ईर्ष्या का नामो निशान नहीं होता। गांव के सभी लोग एक दूसरे की मदद करते थे और वो हंसी और खुशी में रहते थे। गांव के बीचों बीच एक खूबसूरत सा मैदान था, जिसमें सारे बच्चे शाम को खेलते थे और सुबह के समय गुरुकुल पढ़ने चले जाते थे। एक दिन जब वे सभी बच्चे गुरुकुल से लौट रहे थे, तो उन्हें उस मैदान पर एक चमकीला पत्थर दिखाई देता है। सारे बच्चे उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गए और जैसे वो पत्थर के पास पहुंच गए और देखने लगे, धीरे धीरे उस पत्थर की चमक कम होने लगी और थोड़ी देर बाद वो पत्थर गायब हो गया। सारे बच्चे सोच में पड़ गए कि आखिर वो पत्थर गायब कहां हो गया। ऐसे ही उन सब के साथ 2 से 3 दिन हुआ। तो बच्चों ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मैंने मैदान में एक चमकीला पत्थर देखा, लेकिन उसके पास पहुंचने के बाद वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। इतनी बात सुनते ही गुरुजी के होश उड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, और वो सोच में पड़ गए कि कहीं ये वही पत्थर तो नहीं। लेकिन वो पत्थर तो हजारों साल पहले गायब हो गया था, तो आज अचानक कैसे दिख गया, और वो भी मेरे गांव में है। आगे की कहानी आपको इसके दूसरे भाग में सुनने को मिलेगी। आखिर उस पत्थर का राज क्या था, जिसके बारे में सुनते ही गुरुजी सोच में पड़ गए। इस पत्थर का राज जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल स्टोरी एंड मैनी मोर थिंग्स पर। और हां, इसका दूसरा पार्ट देखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।